देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न हमें पूरी जो चैप्टर पढ़ लिया, इस चैप्टर के बारे में हमने क्या समझा और उसका एक रिवीजन प्रकार के करने के लिए हमें अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न दिए होते हैं, ताकि हम जो पढ़े हैं उसको हम कितने अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन है ऊतक को परिभाषित कीजिए। हमें यहाँ पे ऊतक की परिभाषा बताना है, किस प्रकार से हम ऊतक को परिभाषित कर सकते हैं। हमने ऊतक पूरा पढ़ चुके हैं, ये चीज समझ में आई कि ऊतक जो होता है वह कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तथा वो कोशिकाओं के समूह किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं। आंसर क्या हुआ? ऊतक की परिभाषा उन कोशिकाओं का समूह जो आकृति में समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, ऊतक कहलाता है। चीज वही कि किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, जिनका क्या होती है, आकृति एक समान होती है, उनको हम ऊतक कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे जाइलम ऊतक का निर्माण कितने तत्वों से होता है, अर्थात कि जाइलम ऊतक के संगठन के बारे में पूछा हुआ है। तो जाइलम ऊतक का जो संगठन होता है यह 4 तत्वों से होता है, जिसको ट्रेकिड वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा तथा जाइलम रेशा या जाइलम फाइबर कहते हैं। यह ऊतक प्रमुख रूप से संवहन का काम करता है। पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उसको एक स्थान से, मतलब पत्ती वाले भाग से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे हमें सिर्फ उसके प्रकार, क्या तत्वों के कितने प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो हमें 4 तत्वों के नाम लिख देना है। समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि यह संवहन ऊतक भी है तथा पौधों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ बनते हैं उसको पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम भी यह करता है। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पे इन 4 तत्वों के बारे में लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें जटिल तथा सरल ऊतक में भिन्नता पूछा है कि पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। 2 प्रकार के ऊतक हमने स्थायी ऊतक में देखे थे, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी जो ऊतक होता है, नाम से क्लियर है कि यह सरल प्रकार का होता है, अर्थात इनकी कोशिकाएं जो होती है वह एक ही प्रकार की होती है तथा बंधन मुक्त होती है, तथा इनकी कोशिका भित्ति जो होती है किस प्रकार से होती है, पतली होती है। तो और जबकि जटिल ऊतक क्या होता है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका होती है तथा यह जो जटिल ऊतक होता है, जटिल स्थायी ऊतक, यह संवहन का काम करता है। मतलब यह पदार्थों में विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम है। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब एग्जाम में कैसे लिखना है, इसमें हमें जो चीज पूछी है कि जटिल ऊतक और सरल ऊतक किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो इसमें ये लिख दिया कि यह पतली कोशिका भित्ति वाले सरल स्थायी ऊतक होते हैं तथा जीवित, मतलब इनकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है तथा बंधन मुक्त तथा सरल एक ही प्रकार की होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जबकि जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो परस्पर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जटिल और सरल ऊतक का बारे में हमें इसमें भिन्नता पूछी है कि किस प्रकार से भिन्न है। तो सरल ऊतक एक से अधिक, सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वो पतली कोशिका भित्ति होती है, इसकी मोटी होती है। इसमें जो संवहन ऊतक होता है या जिसको हम जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं, इसमें कोशिकाएं क्या होती है, मृद भी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में कोशिका भित्ति के आधार पे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का हमें क्या करना है, उसमें भेद स्पष्ट करना है। मतलब उसमें किस प्रकार से कोशिका भित्ति अलग अलग होती है, इस चीज को हमें बताना है। यह वास्तव में कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो हम बात कर रहे हैं, ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं, जो कि हमने इसको हिंदी में क्या बोला था,
यह मृदुतक, यह स्थूलकोण ऊतक तथा स्क्लेरल कायमा को क्या बोला था? यह दृढ़ ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी जो पेरेन्काइमा या मृदुतक होता है, नाम से भी क्लियर है कि मृदुतक की जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली तथा मुलायम होती है। कॉलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या होती है? थोड़ी मोटी स्थूल होती है, इसलिए इसको स्थूलकोण ऊतक भी कहते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि पौधे में जो लचीलापन होता है वह इस ऊतक कॉलेनकाइमा की वजह से पौधों में लचीलापन पाया जाता है, अर्थात यह भित्ति क्या होती है? इसकी कोशिका भित्ति लचीली होती है। जबकि स्क्लेरकाइमा कोशिका की भित्ति लिग्निन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि एक सीमेंट की तरह काम करता है। जो नारियल के रेशे का एग्जाम्पल दिया था हमने कि नारियल का रेशा जो होता है, जो ऊपर बहुत मजबूत और कठोर होता है, वह स्क्लेरकाइमा के कारण, ऊतक के कारण होती है। उसमें जो लिग्निन होता है उसके कारण उसका बहुत मजबूती से होता है तथा उसके कारण इसकी भित्ति मोटी और दृढ़ होती है। तो यह लिख देंगे कि बहुत पेरेन्काइमा कोशिका की कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, कॉलेनकाइमा की लचीली भित्ति होती है, जबकि स्क्लेरकाइमा कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी तथा दृढ़ होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रंध्र क्या होता है ये पूछा है। तो रंध्र को हम स्टोमेटा भी कहते हैं, जो कि पौधे के पत्ती में यह उपस्थित होता है। हमने इसकी संरचना भी देखी थी कि यह वृक्क के, इस प्रकार के वृक्क के आकार का यह संरचना होती है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती है। यह संरचना जो होती है पौधे में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है तथा दूसरा काम जो होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि वाष्प के रूप में पानी का नियमन करने का काम भी यह करता है। तो दो प्रमुख काम है इसके, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, दूसरा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। यह काम रंध्र या स्टोमेटा का